परिंदों की तस्बीह इस तरह से कर लो, तस्बीह करते साथ ही फौरन रिज़्क की तंगी का खात्मा हो जाएगा और बोरियां भर भर कर घर में दौलत आने लगेगी। इसलिए जो लोग ना सिर्फ दौलतमंद होना चाहते हैं बल्कि बेहद तेजी से होना चाहते हैं, ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि इस अमल के बारे में कोई भी जरूरी बात आपसे मिस ना हो जाए। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के आइकॉन को भी दबा दें। प्यारे बहन भाइयों, अगर आप भी रिज़्क की तंगी की वजह से परेशान रहते हैं, आपके घर में दौलत और पैसा नहीं आता, सख्त बेबरकती छाई हुई है, या फिर आपको नौकरी नहीं मिल रही, या आपका कारोबार नहीं जा रहा और आप इन तमाम मसलों से निजात हासिल कर कर दौलतमंद होना चाहते हैं, तो आप इस जिंदगी में बस एक बार परिंदों की तस्बीह कर कर जरूर देख लें। इस तस्बीह को करने में सिर्फ 2 मिनट लगते हैं, लेकिन ये छोटी सी 2 मिनट की तस्बीह आपकी जिंदगी को ऐसे बदलेगी जैसे बदलने का हक बनता है। परिंदों की तस्बीह को करने से सालों में नहीं, ना ही महीनों में बल्कि दिनों में आपके हालात और जिंदगी बदल जाएगी और आप अपनी जिंदगी में जितना दौलत और पैसा हासिल करना चाहते थे उससे कहीं ज्यादा दौलत और पैसा आपको मिल जाएगा। बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह एक ऐसे बुजुर्ग थे जिन्हें अल्लाह ताला ने यह सलाहियत दी हुई थी कि आप ना सिर्फ परिंदों की जुबान समझ सकते थे बल्कि परिंदों से बातचीत भी कर सकते थे। एक बार एक शख्स बाबा फरीद के पास आता है और कहने लगता है कि बाबा फरीद, मैं रिज़्क की तंगी की वजह से बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ, मेरे घर में पैसा और दौलत नहीं आते, लेकिन हमेशा से मेरे हालात ऐसे नहीं थे जब तक मेरे वालिद साहब हयात थे। हमारे पास बहुत ज्यादा जमीनें और जायदादें हुआ करती थी, हमारी दुकान पर रज खत्म नहीं हुआ करता था और घर से पैसे, लेकिन जैसे ही मेरे वालिद साहब फौत होते हैं हमारी दुकान पर ग्राहक आना कम हो जाते हैं, हमारी जमीनें और जायदादें बिकना शुरू हो जाती हैं, हमारे कारोबार और घर से बरकत खत्म हो जाती है और सख्त बेबरकती छा जाती है। उस शख्स की बात सुनने के बाद बाबा फरीद कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारे बाप को जानता था, असल में तुम्हारा बाप अक्सर बेध्यानी में अपनी जुबान से एक लफ्ज निकाल दिया करता था और ये उस लफ्ज की ही बरकत थी कि उसकी दुकान से ग्राहकों का रश खत्म ना होता था, उसके घर में और दुकान में बरकत ही बरकत हो गई थी और उसको इतनी दौलत और इतना पैसा मिलना शुरू हो गया था जितना उसने सोचा भी नहीं था। और अगर तुम भी अमीर और दौलतमंद बनना चाहते हो तो सुबह उठने के बाद बस 100 बार इस एक लफ्ज को पढ़ लिया करो, जिसे पढ़ने में सिर्फ 2 मिनट का वक्त लगेगा, लेकिन जैसे ही तुम इस लफ्ज को पढ़ना शुरू कर दोगे तुम्हारे पास इतनी दौलत, रिज़्क और पैसा आना शुरू हो जाएगा जिसके बारे में कभी तुमने ख्वाब तक में नहीं सोचा होगा। वो शख्स ऐसे ही करता है और ठीक 7 दिन बाद बाबा फरीद के पास दोबारा आता है और कहने लगता है कि बाबा फरीद, जो लफ्ज आपने मुझे पढ़ने के लिए कहा था वो लफ्ज मैंने सुबह उठने के बाद पढ़ना शुरू कर दिया और आज मेरे हालात ये हैं कि मुझे इतनी दौलत, इतना पैसा मिलना शुरू हो गया है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैं इतनी दौलत, इतने पैसे का करूं तो करूं क्या। तो प्यारे बहन भाइयों, चलें फिर अब इस पर बात कर लेते हैं कि परिंदों की तस्बीह होती क्या है, इसे आपने कैसे पढ़ना है और पढ़ने के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है। लेकिन इससे पहले कि परिंदों की तस्बीह पर बात करें, इस वीडियो को लाइक कर दें, ये आपका प्यार होता है, इससे मुझे बहुत खुशी होती है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। तो प्यारे बहन भाइयों, ध्यान से सुनिएगा कि आपने परिंदों की इस तस्बीह को कैसे पढ़ना है और इस तस्बीह को पढ़ने के बाद आपने क्या काम करना है। तो जैसे ही आप सुबह उठें आपने 100 बार पढ़ लेना है, सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम, यानी आप पढ़ेंगे सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम। आपने ये कलमा सुबह उठने के बाद कुछ खाने पीने से पहले 100 बार पढ़ लेना है और 100 बार इस कलमे को पढ़ने के बाद आपने एक और काम करना है। उस काम को बताने से पहले सबसे पहले मैं आपको सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम की कुछ फजीलत और ताकत के बारे में बताता चलता हूँ। सुबहान अल्लाही व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अजीम का तर्जमा है, अल्लाह अपनी खूबियों समेत
पाक है, अजमत वाला अल्लाह पाक है। ये रिज़्क़ का कलमा है, दौलत का कलमा है। प्यारे बहन भाइयों, पूरे कलमे की फजीलत तो बहुत ज्यादा है। अगर सिर्फ सुभान अल्लाह की फजीलत की बात करें तो इस चीज को याद रखें कि इस दुनिया जहान में जितनी भी मखलूकें हैं, तमाम मखलूकों को सुभान अल्लाह की बरकत की ही वजह से रिज़्क़ दिया जाता है। तमाम परिंदे और जानवर सुबह उठने के बाद सुभान अल्लाह का विर्द करते हैं और उसके बाद ही अपने घोंसलों से निकलते हैं, जिसके बाद वो शाम को पेट भरकर अपने घोंसलों में लौटते हैं। तिरमिज़ी शरीफ में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स 100 मरतबा सुभान अल्लाह ही व बिहम्दिही ये दुआ पढ़ना शुरू कर देता है तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाहों को बख्श देते हैं, अगरचे वो समंदर की झाग से ज्यादा ही क्यों ना हो। और जैसा कि कुरान पाक में भी अल्लाह ताला अरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला किसी को तकलीफ नहीं देते, ये इंसान के अपने ही हाथ से किए गए गुनाह होते हैं जो मुख्तलिफ मसले, परेशानियों और रिज़्क़ की तंगी की शक्ल में उसके सामने आ रहे होते हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, जब इंसान सुभान अल्लाह ही व बिहम्दिही सुभान अल्लाह हिल अजीम इस जैसा ताकतवर कलमा पढ़ना शुरू कर देता है, वो भी अपने दिन को शुरू करने से पहले, तो अल्लाह ताला ना सिर्फ उसके किए गए गुनाहों को माफ फरमा देते हैं बल्कि उसके रिज़्क़ में, उसकी दौलत में इतना इजाफा होता है कि उस शख्स ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होता कि इतनी दौलत, इतना रिज़्क़ भी कभी मुझे मिल जाएगा। तो प्यारे बहन भाइयों, जब सुबह उठने के बाद 100 बार आप इस कलमे को पढ़ लें, उसके बाद आपने दूसरा काम ये करना है कि आपने परिंदों को दाना और पानी डालना है। अगर आप परिंदों को दाना नहीं डाल सकते, दाना अफोर्ड नहीं कर सकते इस वक्त, तो कोई बात नहीं, दाना ना डालें, लेकिन आप परिंदों को पानी तो डाल ही सकते हैं। परिंदों को पानी डालने में तो आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता। तो दूसरा काम आपने ये करना है कि आपने परिंदों को कम से कम पानी जरूर डालना है, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें कि परिंदों को दाना या रोटी के बोरे वगैरह भी डाल दें। जब भी कोई शख्स परिंदों को दाना या पानी डालता है तो परिंदे भी अल्लाह ताला से उस शख्स के लिए दुआ करते हैं कि या अल्लाह, जैसे ये शख्स अपनी तफीक और हसीयत के मुताबिक हमारे खाने पीने का ख्याल रखता है, या अल्लाह तू भी अपने फजल के हिसाब से इसको रिज़्क़ अता फरमा, ना कि इसके करम के। यही वजह है कि बुजुर्ग कहते हैं कि परिंदों की दुआओं में इतना ज्यादा असर होता है कि अगर किसी शख्स की किस्मत में रिज़्क़ और दौलत नहीं भी लिखा, उसकी किस्मत में दौलतमंद होना नहीं भी लिखा हुआ, तो परिंदों की दुआओं के नतीजे में ऐसा शख्स भी दौलतमंद हो जाता है। प्यारे बहन भाइयों, इस आसान से और छोटे से अमल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर देखें, फिर देखें आपकी जिंदगी और तकदीर ऐसे बदलेगी कि आपको खुद भी यकीन नहीं आएगा। बहुत से बहन भाई ये शिकायत करते भी नजर आते हैं कि हमने बहुत से अमलियात और वज़ाइफ कर कर देखे, लेकिन ना तो किसी वजीफे और ना ही किसी अमल ने हमारी किस्मत और तकदीर को बदला और हमारी रिज़्क़ की तंगी को दूर कर कर हमें दौलतमंद बनाया। तो ऐसे बहन भाई तो परिंदों की तस्बीह को जरूर कर कर देखें, इंशाअल्लाह ताला कुछ ही दिनों के अंदर अंदर उनकी किस्मत और तकदीर ऐसे बदलेगी जैसे बदलने का हक बनता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक भी कर दें और तमाम ही सोशल नेटवर्क्स पर अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी फायदा हो सके। और मजीद वीडियोस के लिए इस्लामी बात यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कर लीजिएगा। जज़ाकल्लाह।